बिहार के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ललन सिंह को लोकसभा का टिकट देकर लोकसभा चुनाव लड़वा रहे हैं। ललन सिंह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हारे हुए हैं, लेकिन उनको चुनाव जितवाने के लिए बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार का छोटे सरकार और बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं, अनंत सिंह को 15 दिनों तक पैरोल पर रिहा करवाए हैं। अनंत सिंह जेल से छूटने के बाद कहते हैं कि ललन सिंह 4 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। अनंत सिंह बीमारी और जमीन बंटवारे के नाम पर उनको 15 दिनों तक पैरोल पर रिहा करवाया गया है। अनंत सिंह को जेल से छुड़वाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। अनंत सिंह पटना के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। आरजेडी ने उनको टिकट दिया था, लेकिन अनंत सिंह के ऊपर कई ऐसे मुकदमा दर्ज हुआ जिसके बाद अनंत सिंह हैं जो जेल चले गए थे और उनका विधायकी पद भी खत्म हो गया था। अनंत सिंह का पत्नी नीलम देवी मोकामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन गई हैं। जब बिहार विधानसभा में फ्लोवर टेस्ट हुआ था तो उस फ्लोवर टेस्ट में अनंत सिंह के पत्नी नीलम देवी हैं जो आरजेडी के साथ छोड़कर जदयू में शामिल हो गए थे। तेजस्वी यादव हैं जो कहे थे कि नीलम देवी जी की क्या मजबूरी है वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। इनका मजबूरी ये था कि अनंत सिंह जेल में थे और जदयू की तरफ से ये कहा गया था कि लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह को पैरोल पर रिहा करवा लेंगे। इसी के चलते अनंत सिंह के पत्नी नीलम देवी हैं जो आरजेडी के साथ छोड़कर जदयू में शामिल हो गए हैं। ललन सिंह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में उनका चुनाव पूरी अच्छे तरीके से फंसा हुआ था। जनता है जो उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी ललन सिंह को लोकसभा चुनाव जितवाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहुबली अनंत सिंह को 15 दिनों तक पैरोल पर रिहा करवाए हैं। अब अनंत सिंह ललन सिंह के लिए प्रचार करेंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे। इससे पहले अनंत सिंह के पत्नी नीलम देवी ललन सिंह के लिए प्रचार कर रहे थे। एक राज्य के मुख्यमंत्री एक अपराधी को जेल से छुड़वाकर लोकसभा चुनाव में प्रचार करवा रहे हैं ताकि अपना सत्ता और अपनी सरकार में बने रहें। सोच के देखिए, ललन सिंह को जनता है जो वोट देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार बाहुबली अनंत सिंह को जेल से छुड़वाकर उनके लिए प्रचार करवा रहे हैं ताकि जनता के मन में डर और खौफ बना रहे। जनता का न भी मन है ललन सिंह को वोट देने के लिए, लेकिन उनको मजबूरन में ललन सिंह को वोट देना पड़ेगा। एक क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है और चुनाव आयोग इस पर एक्शन लेंगे? अनंत सिंह जो अपराधी हैं, कोर्ट उनको 10 साल के लिए सजा सुनाए हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पार्टी के कैंडिडेट को लोकसभा चुनाव जितवाने के लिए बाहुबली अनंत सिंह को 15 दिनों तक पैरोल पर रिहा करवा दिए। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दाखिल करवाए थे। 7 मई को इस पर घंटों तक बहस हुआ। ईडी के तरफ से भी कोर्ट में पक्ष रखे। अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे उन्होंने भी अपने दलील रखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तरफ से अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अनुमति नहीं मिला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा संकेत दे दिए हैं कि अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत याचिका पर फैसला करने को तैयार हैं। हो सके सुप्रीम कोर्ट के तरफ से अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अनुमति मिल जाए। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए कोर्ट की तरफ से जमानत मिलने में इतनी टाइम लग रहा है, और इधर बिहार में आ जाइएगा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अपराधी को 15 दिनों तक जेल से पैरोल पर रिहा करवा कर लोकसभा चुनाव में प्रचार करवा रहे हैं। ये किस तरीका से देश आगे बढ़ रही है और किस तरीका से कानून काम कर रही है। जब अनंत सिंह आरजेडी में थे तो 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार हैं जो कहे थे कि आरजेडी है जो खाली बाहुबली को टिकट देती है, और ये बाहुबली को आगे कौन बढ़ा रहे हैं? अनंत सिंह जो अपराधी हैं, 10 सालों तक उनको कोर्ट हैं जो सजा सुनाए हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहुबली अनंत सिंह को 15 दिनों तक पैरोल पर रिहा करवाकर लोकसभा चुनाव में प्रचार करवा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अनंत सिंह को 15 दिनों तक पैरोल पर रिहा किया गया है तो उनको रिहा नहीं करना चाहिए। रिहा करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की महापर्व 5 साल में एक बार आती है
और हर एक व्यक्ति अपने पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं। सभी लोग इस लोकतंत्र की महापर्व में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आपको ये भी एक चीज़ मानना पड़ेगा कि एक तरफ अपराधी किए हैं और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो इतनी बड़ी बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए कोर्ट के तरफ से अनुमति मिलने में इतना टाइम लग रहा है। अनंत सिंह जो अपराधी हैं, 10 सालों तक इनको कोर्ट हैं जो सज़ा सुनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के कैंडिडेट को लोकसभा चुनाव जिताने के लिए ललन सिंह के लिए 15 दिनों तक बाहुबली अनंत सिंह को पैरोल पर रिहा करवा लिए। बलात्कारी राम रहीम जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे तो 50-50 दिनों तक राम रहीम को पैरोल पर रिहा करवा लेते थे। हाई कोर्ट है जो सख्त आदेश दिए थे कि एक बलात्कारी को आप 50-50 दिनों तक पैरोल पर रिहा नहीं करवा सकते हैं। अगला वर्ष से राम रहीम को पैरोल पर रिहा करवाना है तो सबसे पहले अदालत से आपको अनुमति लेना पड़ेगा। प्रज्वल रेवन्ना जो इस देश की सैकड़ों महिलाओं को साथ बलात्कार किए, देश छोड़कर भाग गए हैं और किसी को पता ही नहीं चला, और ऐसे व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी इनके लिए प्रचार किए, इनके लिए वोट मांगे, और प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर भाग गया, किसी को पता ही नहीं चला। अब तो प्रधानमंत्री मोदी प्रज्वल रेवन्ना के बारे में कह दिए कि उन्हें देश छोड़ने की इजाज़त कर्नाटक सरकार ने दी। अगर घटना गुजरात में होता है तो गुजरात सरकार इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक सरकार पर ही दोषी ठहरा दिए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक सरकार को पत्र लिखकर ये कहें कि प्रज्वल रेवन्ना के बारे में जांच होना चाहिए और उनके बारे में कानूनन कार्रवाई करने के लिए मांग किए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक सरकार पर ही दोषी ठहरा दिए हैं। जबकि प्रज्वल रेवन्ना प्रधानमंत्री मोदी के पार्टी से आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने हाथों से कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से प्रज्वल रेवन्ना को लोकसभा के टिकट देकर लोकसभा चुनाव लड़वा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए प्रचार किए, उनके लिए वोट मांगे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक सरकार पर ही दोषी ठहरा दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस पर तो बोले बहुत देरी से, लेकिन बोले तो अपने पार्टी और अपने पार्टी के नेता जो प्रज्वल रेवन्ना इस देश की सैकड़ों महिलाओं को साथ बलात्कार कर कर देश छोड़कर भाग गया, उसको बारे में प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी नहीं बोले, बल्कि कर्नाटक सरकार पर ही दोषी ठहरा दिए। यह देखिए जरा प्रधानमंत्री मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार आप कर रहे थे, प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट आप मांग रहे थे, प्रज्वल रेवन्ना आपकी पार्टी से आते थे, तो प्रज्वल रेवन्ना अगर देश छोड़कर भाग गया तो उसका ध्यान रखना तो आपका काम था, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कर्नाटक सरकार पर ही दोषी ठहरा दिए हैं। अपने पार्टी के नेता प्रज्वल रेवन्ना के बारे में कुछ भी नहीं बोले, बल्कि कर्नाटक सरकार पर ही दोषी ठहरा दिए कि कर्नाटक सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना को देश छोड़ने की इजाज़त दे दिया।